सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का परीक्षा विजन में स्वागत है। अपन ने पिछली वीडियो में गुलाम वंश के टॉपिक के बारे में चर्चा की थी और वहाँ पर अपना जो गुलाम वंश का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब अपन है जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दृष्टि से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन पर एक बार विशेष चर्चा करेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों को अपन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो उन्हीं पिछले जो एग्ज़ाम है उन्हीं में से वापस रिपीट होते हैं, उन्हीं में से वापस आने की उनकी संभावनाएं रहती है। जैसे कि आपने वीडियो शुरू होने से पहले जो एक पिक देखी होगी कि उसमें लिखा हुआ था कि संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता है, ठीक है। तो वो बात यहाँ अप्लाई होती है कि संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो संभावना उसकी बनती है, उसका अंत नहीं होगा। अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण। आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सारे क्वेश्चन हैं आप स्क्रीन पर देखोगे उनके ऑप्शन सहित, ठीक है। और साथ में मैं भी उनको रीड कर दूंगा क्योंकि मेरे हाथ में भी पर्चा है और मैं इनको एक एक क्वेश्चन को देखकर मैं रीड करूंगा। ऐसी बात नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं दिखे तो आप रीड किए हुए क्वेश्चनों को सुनकर उनके आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया गया था, ठीक है। सुन लिया होगा आपने क्वेश्चन और देख भी लिया होगा, ऑप्शन भी आपने देखे होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी, ठीक है, 13वीं शताब्दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक है, अगर आपने वीडियो को अगर ढंग से देखा है, अगर अब आपने गुलाम वंश के टॉपिक को बढ़िया ढंग से समझा है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो अपना गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कब की थी? 1206 ईस्वी में, और 1206 ईस्वी में ही वो गद्दी पर आसीन हुआ था, ठीक है। और अपन ने इस ऐबक के टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि उसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है क्या? जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है क्या? निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था? पूर्ण इसने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया था, ठीक है। और ये दोनों ही 13वीं शताब्दी के ही शासक रहे थे, इसलिए एक एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है किस शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो रीड करता हूँ। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है कि चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने सर्वप्रथम भारत पर किस शासक के शासनकाल में जो है आक्रमण किया था। अपन ने इल्तुतमिश के टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो चंगेज़ खान था इसने इल्तुतमिश के शासनकाल में, किसके काल में? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर का ऑप्शन होगा, इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। अपन ने पढ़ा था कि इसी के काल में इसने जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इसने भारत पर आक्रमण किया था और इस सीमा पर आक्रमण करके ही वो वापस लौट गया, भारत में एंटर नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। किस शासक के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था? तो इसने जो है प्रथम आक्रमण अपने इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। जो अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत काल की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। ये एक प्रश्न पूछा है तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर सी होगा, दिल्ली। कहाँ पर थी? दिल्ली। मैंने बताया था इसके टॉपिक में जब अपन गुलाम वंश के इसके टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि इसने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली स्थापित किया था। और जो ऐबक की राजधानी थी, किसकी? ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। कहाँ थी? लाहौर थी। और इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आया था आराम शाह, उसकी भी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और इसने
यहाँ पर आकर अपने आप को किसने, इल्तुतमिश ने शासक घोषित किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये और अपन ने ये भी पढ़ा था, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रथम सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी, तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है आपको, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी वो कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे के क्रम चलते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था कि इसने जो राजधानी स्थापित की थी, अगर ऐसे पूछ ले कि दिल्ली की जो दिल्ली है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासकों ने की थी। इस चीज़ का ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि कुत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। कौन सा, बी नंबर का ऑप्शन, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, कुत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण है जो करवाया था। ठीक है, और जो अपना लोहा स्तंभ है, वो इसी कुत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसी कुत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। जो लोहा स्तंभ है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसमें 98% लोहा होते हुए भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा। इसी कारण से ये रहस्य में ही बना हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बलबन होगा। अपन ने बलबन के टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर जिस भाई ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो एक बार जरूर देख ले, वहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जो आंसर है उसमें देने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और फिर भी मैं एक बार वापस डिटेल से बता देता हूँ कि बलबन ने जो है नवरोज उत्सव शुरू किया था। कौन सा उत्सव, नवरोज उत्सव शुरू किया था। और इसने अपने दरबार में सिजदा और पेबोसा, कौन सी, दरबार में सिजदा और पेबोसा नामक प्रथा इसने शुरू की थी, जिसका अर्थ मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि सिजदा का अर्थ क्या होता है और पेबोसा का अर्थ क्या होता है। ठीक, सिजदा का अर्थ क्या होता है, सिर झुकाकर सुल्तान को सलाम करना, और पेबोसा का अर्थ होता है सुल्तान के पैर चूमना। ठीक है, सुल्तान के पैर चूमना। ठीक है, तो इसने जो ये दोनों जो इसके और जो नवरोज उत्सव और जो सिजदा और पेबोसा नामक प्रथा थी, ये फारसी परंपरा से संबंधित थी। किससे थी, किस परंपरा से संबंधित थी, फारसी परंपरा से थी। ठीक है, इसीलिए इसको फारसी परंपरा यहाँ पर शुरू करने वाला शासक भी कहा जाता है। भारत में फारसी परंपरा करने वाला सुल्तान कौन था, बलबन था। आगे का 6 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, इसका आंसर होगा ऐबक। कौन सा, ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। मैंने वहाँ आपको जब ऐबक का टॉपिक पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि जो इसकी मृत्यु है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, क्या खेलते हुए, चौगान, जिसको आज अपन मॉडर्न भाषा में क्या बोलते हैं, पोलो बोलते हैं। ठीक है, इसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसकी मृत्यु हुई थी, ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चांदी धातु से निर्मित टक्का नामक सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा, अपन ने पढ़ा था कि जो टक्का और जित्तल, अब आपको याद आ गया होगा कि टक्का और जित्तल का नाम लेते ही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए, इल्तुतमिश। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, जिसमें इसने एक तो चांदी का सिक्का चलाया था। कौन सा, चांदी का, जिसका नाम टक्का था, और एक तांबे से निर्मित सिक्का इसने चलाया था जिसका नाम जित्तल था। क्या था, जित्तल था। और मैंने वहाँ पर बताया भी था कि
एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है, और ये एग्जाम में ही आया हुआ SSC CGL में क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और मैंने पहले भी बताया था कि संभावना का कभी अंत नहीं होता। ठीक है, तो संभावना ये भी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, आगामी एग्जाम में। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है कि खलीफा से, बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति या प्रतिष्ठान पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ठीक है, अपन ने जब इल्तुतमिश का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पूरी डिटेल से पढ़ा था। तो अपन ने ये भी पढ़ा था, इल्तुतमिश था ये प्रथम शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। क्या की थी? इसने वैधानिक स्वीकृति जो है इसने प्राप्त की थी। किसके लिए? सुल्तान पद के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। किस पद के लिए? सुल्तान पद के लिए। ठीक है, ये प्रथम शासक था, ठीक है, जिसने सुल्तान पद के लिए जो है बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी या प्रतिष्ठान पत्र इसने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन आ रहा है वो 9 नंबर का क्वेश्चन है कि किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया था। वो सुल्तान का नाम पूछा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? गजनवी। ठीक है, कौन होगा? महमूद गजनवी। ठीक है, इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के मध्य कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। इन 17 आक्रमणों में से जो प्रमुख आक्रमण था वो था, कौन सा आक्रमण था? प्रमुख आक्रमण सोमनाथ का। ठीक है, सोमनाथ जो गुजरात में स्थित है, एक शिव मंदिर है, वहाँ पर इसने आक्रमण किया था और यहाँ से धन लूटपाट किया था। और जो इसका लास्ट आक्रमण था 1027 ईस्वी का, वो किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। अगला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दिन का झोपड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे। अपने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, बढ़िया तरीके से पढ़ा था। इसका मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने ही 2.5 दिन का झोंपड़े का जो निर्माण है वो किया था। ठीक है, और कहाँ स्थित है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था जहाँ पर अभी स्थित है, वहाँ पहले संस्कृत विद्यालय चलता था, जिसका निर्माण चौहान वंश के शासक विग्रहराज द्वारा करवाया गया था। और जो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है, अपन पढ़ तो लेते हैं क्या है, परंतु ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? अभी मस्जिद है। ये एक क्या है? ये एक मस्जिद है। ठीक है,